ये था ना, एक्सपेरिमेंट हो गया था और कैथोड रेज का एक कैरेक्टर पढ़े थे, दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये हम लोग कल कर लिए थे, राइट राइट। ठीक है, तो एक कैरेक्टर जो कल हम लोग किए थे वो ये था कि अगर यहां पर कैथोड रेज हैं और हम इनके ऑन द वे चार्ज प्लेट लगाते हैं, एक साइड हमने लगाई है पॉजिटिव प्लेट और एक साइड हमने लगाई है निगेटिव प्लेट, तो ये वाली जो रेज थी वो हमारी पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो रही थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस हमने क्या बोल दिया था कि इनके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेचर कैसा हो गया था इनका, पार्टिकल नेचर। और इसको हमने क्या बोला था, ये क्या हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को जो नाम दिया था वो किसने दिया था, स्टोरी ने दिया था। इज दैट क्लियर, ये हमारा कल हो गया था। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, सिंस ये तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, अभी हम लोग पॉजिटिव पे नहीं जाएंगे क्योंकि एक चीज तो क्लियर होगी। देखिए, अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो काउंटर करने के लिए पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे डेफिनेटली होगा ही होगा, राइट। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसको काउंटर करने के लिए पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट इज फिक्स। तो अभी तो बात किसकी हो रही है, अभी बात हो रही है केवल नेगेटिव चार्ज की। तो जब हम यहाँ पे लाएंगे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग यहाँ कैथोड रेज की बात करेंगे कि कैथोड रेज की डिस्कवरी एंड ऑल अदर कैरेक्टर्स कैसे लेने हैं हमें। ठीक है, तो दूसरा कैरेक्टर हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर ये हमारी कैथोड रेज पास हो रही है एकदम स्ट्रेट, नाउ वी नो दैट कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज पार्टिकल है, राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके पास चार्ज पार्टिकल है, तो अगर हमारा चार्ज है यहाँ पर, दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है या नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस इसके पास या इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। इज दैट क्लियर, क्योंकि चार्ज जहां कहीं भी होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये आपने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें अगर चार्ज है तो उसके साथ साथ या उसके करंट फ्लो करने पे या चार्ज के फ्लो करने पे, क्योंकि करंट फ्लो तो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो उसके फ्लो के साथ साथ वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। अगर यहाँ पर चार्ज फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। तो सेम, अगर हम ये मान रहे हैं कि कैथोड रेज जो है वो हमारी स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, कैथोड रेज का डायरेक्शन ये है और ये हमारी यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, एकदम क्लियर। तो अगर ये चार्ज है तो इनके पास भी कोई ना कोई मैग्नेटिक नेचर तो होगा ही होगा। ठीक है, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि जो अपोजिट पोल ऑफ द मैग्नेट होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, तो ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे की तरफ तो अट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर ये साउथ साउथ ही होगा तो ये एक दूसरे से कैसा होगा, रिपेल करेगा। जब ये एक दूसरे से रिपेल करेगा तो सेम पोल एक दूसरे को अटैक करेंगे, एंड सेम कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर हमने यहाँ पर ली है कैथोड रेज, तो ये कैथोड रेज का डायरेक्शन रहेगा हमारा ऐसा, और हम इनके रास्ते में एक साइड नॉर्थ प्लेट लगा देते हैं और एक साइड साउथ प्लेट लगा देते हैं टू चेक दैट कि क्या इनके पास कोई मैग्नेटिक नेचर है, या जो स्टेटमेंट हमने लास्ट टाइम बोला है वो हमारा सही है। दैट इज कि अगर अगर यहां से चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो अगर इसके पास चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, एंड इन दैट केस ये नॉर्थ या साउथ प्लेट में से किसी एक की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। सो जो रेज हमारी पहले स्ट्रेट जा रही थी, जब हम ये प्लेट लगाएंगे तो ये सारी की सारी रेज हमारी किस तरफ चली जाएंगी, नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, एंड अगर ये हमारी साउथ पोल से दूर होकर नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, व्हाट रिजल्ट कैन बी ड्रॉ हियर, they also have magnetic field, we can say this, क्योंकि ये वाली रे हमारी
मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुई है एक पर्टिकुलर प्लेट की तरफ, तो हम कह सकते हैं कि कैथोड रेज के पास भी कैसा नेचर होता है, मैग्नेटिक नेचर। वी कैन से और नॉट वी कैन से, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस सेकेंड स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि कैथोड रेज के पास मैग्नेटिक नेचर होता है, और अगर हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये हमारी किसकी तरफ प्लेस हो जाएंगी, नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है, राइट। तो दूसरा जो कैरेक्टर आएगा, फर्स्ट ये था कि ये नेगेटिव चार्ज से मिलकर के बने होते हैं, सो सेकेंड कैरेक्टर वी कैन से कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ पोल, ठीक है, लिखवाऊंगा मैं बाद में, पहले आप इसको देख लीजिए। तीसरा कैरेक्टर, अगर हम कोई हैवी मेटल लेते हैं, हैवी मेटल या हैवी एलिमेंट मतलब जिसका एटॉमिक मास हाई है, ठीक है, हमने कोई भी एलिमेंट ऐसा लिया जिसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है, जैसे हमने ले लिया यूरेनियम या फिर हमने ले लिया प्लूटोनियम, वी कैन ऑल्सो कंसिडर हैवी प्लूटोनियम और समथिंग लाइक दिस, ठीक है, थोरियम या कोई भी जिसका मास अप्रोक्सीमेट 100 प्लस हो, उनको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, हैवी मेटल। 100 से कम वाले को हम क्या बोलते हैं, लाइट मेटल। तो अगर हम यहां से कैथोड रेज को लेके आते हैं और इसको हम हैवी मेटल पे पास कराएं, राइट, हमने कैथोड रेज ली, इसको हम कहां लेके आए, इसको हम लेके आए हैं हैवी मेटल पे। तो जब हम कैथोड रेज को हैवी मेटल पे लेके आएंगे तो ये कैथोड रेज इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, ये यहां से आने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जब हम कैथोड रेज को हैवी मेटल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये हैवी मेटल के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद वहां से बाउंस बैक होगी, और बाउंस बैक होने के बाद इस रे का नाम क्या हो जाएगा, एक्सरे, राइट। ये एक्सरे वही एक्सरे है जो हम लोग एक्सरे कराने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल इज दिस कि जब कैथोड रेज हमारी किसी हैवी मेटल से स्ट्राइक करेंगी तो बाउंस बैक होने के बाद वो कौन सी रे बना देंगी, हमारी एक्सरे। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई लाइट मेटल लेते हैं, ठीक है, और अब अगर हमने कैथोड रेज को इससे पास कराया तो लाइट मेटल यानी जिसका मास कम होगा ये उसको क्रॉस करके दूसरी साइड निकलेगी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पेनेट्रेशन। यहां पेनेट्रेशन हो जाएगा बट यहां पर पेनेट्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो जब कैथोड रेज को हम यहाँ लाइट मेटल से पास करवाएंगे तो लाइट मेटल से ये पास हो जाएगी, पास होने के बाद जो रे हमें दूसरी साइड मिलेगी उस रे का नाम हम क्या रख देंगे, लेनार्ड रे। डिफरेंस इज ओनली इन द मेटल। अगर आपने हैवी मेटल से स्ट्राइक करके कराया है तो बाउंस बैक होना है, बाउंस बैक हुई है तो एक्सरे है। लेकिन अगर पास हो गई है तो यही रे हमारी कौन सी हो गई है, लेनार्ड रे। दोनों कंडीशंस क्लियर। दोनों में से किसी भी कंडीशन में कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। तो पहला कैरेक्टर क्या था, निगेटिव चार्ज। दूसरा क्या था कि नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। तीसरा कैरेक्टर क्या है कि हैवी मेटल से पास होने के बाद ये क्या बनाएंगे, एक्सरे। और लाइट मेटल से पास होने के बाद ये क्या बनाएंगे, लेनार्ड रे। नाउ अगर ये सब चल ही रहा है तो फिर इनकी स्पीड के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। भाई ऐसा क्या है जो ये सारी कंडीशन पॉसिबल होती जा रही है। सिंस ये सारे कैरेक्टर जो है वो तभी पॉसिबल है जब इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो। सो जो हमारी कैथोड रेज की स्पीड होगी वो 10 पावर 9 टू 10 पावर 11 मीटर पर सेकेंड होगी। इतनी स्पीड से इनकी ट्रेवलिंग होगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर हाई एनर्जी प्लस हाई वेलोसिटी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनकी वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है और इनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इनकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ज्यादा है। कोई समस्या इससे? अच्छा मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्पीड होती किसकी है, लाइट की, ठीक है। 3 × 10 पावर 8 मीटर